Hi guys, my name is RK Yadav. बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश 100 मार्क्स। तो आज बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। यह 2021 के लिए VBA है, यह समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। This essay, Indian Civilization and Culture, has been written by महात्मा गांधी। यह जो लेख है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। Who is known as फादर ऑफ नेशन, और बापू, जिसे हम राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जानते हैं। He was born on 2nd October 1869 at पोरबंदर इन गुजरात। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इन दिस एसे, इस लेख में महात्मा गांधी हैज़ हाईलाइटेड द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस लेख में महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के मुख्य विशेषता को बताया है। आगे बोलता है महात्मा गांधी, ही सेज दैट द फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज फार बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता की जो नींव है, आधार है, वो कई गुना ज़्यादा अच्छा है। किससे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, पश्चिमी सभ्यता से। एंड और आवर सिविलाइजेशन कांट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, और हमारी जो सभ्यता उसको कोई भी डिफीट नहीं कर सकता है, हरा नहीं सकता है, ख़त्म नहीं कर सकता है। बिकॉज, क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फॉर अस, क्योंकि हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ते हमारे पूर्वजों ने हम लोग के लिए चुना है। There is a charge against us by Western people, हम लोग के ऊपर पश्चिमी लोगों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि we are ignorant and stolid, कि हम लोग जाहिल है, गंवार है, अनपढ़ है और जिद्दी है। हम लोग अपने ज़िंदगी में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। बट लेकिन गांधी जी कहता है, दिस चार्ज इज़ अगेंस्ट आवर मेरिट, यह जो आरोप हम लोग के ऊपर लगाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे गुणों के खिलाफ है। ठीक है, आगे बोल रहा है महात्मा गांधी, वी कैन ऑल्सो डू एवरीथिंग। मतलब महात्मा गांधी ये बोलना चाहता है कि जो पश्चिम के लोग कर सकते वो सारे काम हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग, बट आवर सिविलाइजेशन डज नॉट गिव अस परमिशन टू डू सो, लेकिन हमारी जो सभ्यता है और संस्कृति है वो मुझे ऐसा करने की, हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। गांधी जी सेज, और गांधी जी आगे कहता है दैट आवर एंसेस्टर्स प्रीफर्ड विलेजेस टू सिटीज़, हमारे जो पूर्वज थे वो गांव को ज़्यादा पसंद करते थे शहर के अपेक्षा, क्योंकि दे न्यू सिटीज़ आर फुल ऑफ वाइसेस, क्राइम्स, रॉबर्स एंड थीव्स, क्योंकि वो जानते थे कि शहर में बुराइयों से भरा हुआ है, अपराधों से भरा हुआ है, लुटेरों से भरा हुआ है, चोरों से भरा हुआ है। बट लेकिन इन विलेज पीपल लिव इन पीस, लेकिन गांव के आदमी बहुत ही शांति के साथ गांव में जीते हैं। गांव में ज़्यादा चोरी डकैती नहीं होता है, हमारे पूर्वजों को ये मानना था। ठीक है, आगे बोलता है गांधी जी सेज, गांधी जी कहता है दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन जो है, महात्मा गांधी बोलते मन जो है एक पक्षी की तरह बेचैन रहता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब इंसान को जितना मिलता है वो उतना ज़्यादा चाहने लगता है। एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, इस चक्कर में वो क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है, खुश कभी नहीं रहता, वो हमेशा बाप बाप करते रहते हैं। ठीक है, सो वी शुड नॉट इंडल्ज इन आवर पैशन, इसलिए हमारे जो चाहत है
उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। कहीं न कहीं हम लोग को हमारे जो चाहत है उस पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। फाइनली ही सेज, आखिर में महात्मा गांधी कहता है दैट ही इज़ नॉट अ हेटर ऑफ द वेस्ट, क्योंकि वे वेस्ट के लोग से नफरत नहीं करते। बिकॉज, क्योंकि यूरोपियन सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता इज़ फिट फॉर द यूरोपियंस, पश्चिमी जो सभ्यता है वो यूरोप के लोग के लिए ही अच्छा है, उसी लोग के लिए अच्छा है, हम लोग के लिए सही नहीं है। बट लेकिन इफ़ वी ट्राई टू कॉपी इट, अगर हम लोग कोशिश करेंगे नकल करने की, इट विल बी रूइन फॉर इंडिया, कि कहीं न कहीं हम लोग इंडिया को बर्बाद करना चाहते या बर्बाद कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माई वीडियो।